तो भाइयों कैसे हो आप सब। 2025 निकलता जा रहा है आपकी हाथों से, है ना। और आपकी हाथों की लकीरें, वो जो आपका बाबा क्या कहता ना कि बेटा तेरी हाथों की लकीरों में अभी 2-3 साल और स्ट्रगल लिखा है, तुम उसके प्रति और भरोसा करते हुए चले जा रहे हो। मेरे भाई कुछ नहीं लिखा इन हाथों की लकीरों में, है ना। मैंने आज से 10 साल पहले एक लाइन पढ़ी थी कि तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। और आ जाओ जरा एक चीज बताता हूं, आज मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के कुछ यूट्यूबर्स के कहे हुए शब्द, उनके द्वारा की गई मेहनत और कितना हार्ड वर्क करके उन्होंने अचीव कर लिया उसके बारे में समझाता हूं। चलो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, शुरू करने से पहले कुछ बातें जरूर ध्यान रखना। आजकल हर कोई ना सौरभ जोशी को देखता है। आपको पता है इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया? इसको मालूम भी था कि सौरभ जोशी इतना बड़ा व्लॉगर बन जाएगा आज के डेट में? नहीं, लगातार 1.5 साल इसने कभी पेंटिंग की वीडियो, कभी कुछ बनाता रहा। लोग इसे उलझुल कहते रहे, कुछ नहीं करा। कभी इस यूट्यूबर को पेंट देता रहा, कभी उस यूट्यूबर को पेंटिंग देती रही, भटकता रहा यहाँ वहाँ। 1.5 साल लगातार घिसता रहा, तब जाके ये सौरभ जोशी इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बना है। कुछ बातें मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। आज ना 2025 में ये मान लिया है तुमने अब तक कि अब हमसे नहीं होगा, तो मेरी बात ये अगले 1.5 महीने 2 महीने जो आपके पास बचे हैं ना, बस इस 2 महीने में जो मैं कह रहा हूं वो कर दो। अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम अमरीश भारती है, दिल्ली में रहता हूं, है ना। खुले चौड़ में कहता हूं, नहीं हो तो कमेंट में कह के जाना कि तेरा रूट फॉलो किया, सक्सेस नहीं मिला। 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर 10 पॉइंट मिल गए तो इन जैसे क्रिएटर की तरह आप बन जाओगे अगले 60 दिन में। सबसे पहला काम क्या करना है, 10 बातें अपने आप में लिखिए कि कंटेंट क्रिएटर के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है। जैसे कि कुछ लोगों को मोटिवेट करता है कि यार फला आदमी नौकरी नहीं करता है, अपनी जिंदगी जी रहा है, यार वो घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? तो भैया वो शिमला घूम रहा है, वो मनाली घूम रहा है, वो स्पीति वैली घूम रहा है ना, वो चंद्रताल गया है, वो काजा गया है, वो बर्फ में, है ना, कश्मीर गया है देखने के लिए, और वहाँ वीडियो बनाता है, डाल देता है और उससे उसको पैसे मिलते हैं। यार ये वाली जिंदगी तो मुझे भी जीनी है ना, कि इंजॉय करते करते काम करना। एक औरत जो घर में खाना बना रही है, अगर आपका मोटिवेशन ये है कि मैं दिन भर अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, कोई क्रेडिट नहीं देता है, तो यूट्यूब पे खाना बना के लोगों को दिखाओ और उससे खूब सारा प्यार लो। अपने अंदर 10 ऐसी कौन सी बातें हैं वो लिखिए कि भाई मुझे पैसा अट्रैक्ट करता है, मुझे फॉर्च्यूनर अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, अगर कोई कहता है ना कि यूट्यूबर के दिखाए मत आओ, डिप्रेशन आएगा, बस हाले झूठ बोलते हैं सारे। आप लिखो तो सही, आप लिखो यहाँ पे कि भाई फला क्रिएटर ने फॉर्च्यूनर खरीदी है ना, और मुझे भी लेनी है। फला क्रिएटर ने डिफेंडर ली है, मुझे भी लेनी है। मेरे को भी ट्रैवलिंग के साथ साथ पैसे कमाने हैं, मुझे भी अपने रिश्तेदारों में सेल्फी देनी है। मेरे को भी मन करता है कि मैं सोलो ट्रैवल करूं, लेकिन साला जहां से दिल करे सेल्फी डालूं, उस पर 10,000 लाइक आ जाए। अगर कोई आपसे कहता है ना ऐसा मत सोचा करो, डिप्रेशन आता, तो झूठ बोलते हैं वो साले, वो वही सोच के आगे बढ़े। मैं तुमसे बोलता हूँ 10 पॉइंट लिखो। पहले इंपॉर्टेंट है 10 पॉइंट लिखना, क्योंकि इस बंदे ने अपनी आने वाली कई पुश्तों का सिक्योर कर दिया है फाइनेंशियल। दूसरा बंदा है भुवन बाम, द लेजेंड ऑफ यूट्यूब। अगर बोलो तो कोई बुरा नहीं है। अगर आज मैं इस बंदे को द लेजेंड ऑफ यूट्यूब बोलूं तो कोई बुरा नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब से मैं यूट्यूब पे था, आया भी नहीं था, तब भी ये लेजेंड था, जब इसके 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर थे। और आज के टाइम पे भी क्रिएटर्स इतने बन गए, फिर इस बंदे की एक अलग पहचान है। क्यों? क्योंकि इसको पता है ऑडियंस का टेस्ट क्या है, इसको मालूम है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। तो आपको दूसरे पॉइंट में यही सीखना पड़ेगा इस भुवन बाम से कि ऑडियंस को आखिर चाहिए क्या। जो ऑडियंस को चाहिए ये बंदा वो कंटेंट लाके देता है। अगर ऑडियंस को चाहिए हाथ से बनाई वीडियो, वो देता है। ऑडियंस को चाहिए वेब सीरीज, वो लाके देता है। ऑडियंस को चाहिए गाना, वो लाके देता है। जो ऑडियंस को चाहिए वो ये बंदा लाके देता है। अगर आपने ऑडियंस का टेस्ट पकड़ना है तो भुवन बाम से आपको सीखना पड़ेगा जिस तरीके से ये अपने ऑडियंस को पकड़ता है। एक और क्रिएटर है जिसे शायद आप आज की डेट में बोलेंगे डेड हो गया, आगे नहीं बढ़ पाई। भाई साहब, जो इसने अचीव कर लिया मोस्टली सेन ने, प्राजक्ता कोहली ने, वो आप जानते नहीं हो। मैंने देखा अपनी आंखों के सामने इनका ग्रोथ 2018, 19, 20 में। भाई साहब, आज आप यहाँ बैठे हो, इस बंदी ने वेब सीरीज कर लिया, यूट्यूब इनकी नज़र में रहता है एनी टाइम। आप क्या बात कर रहे हो बॉस? एक बार प्राजक्ता की मैंने कुछ लाइन सुनी थी, इसने कहा कि भाई 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंटेंट, और आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होना, दैट्स इट। और आज के टाइम पे इतना आसान हो गया है, मोबाइल उठाओ, अगर मेरा वीडियो दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ, ये VN नाम का एप्लीकेशन है ना। कैमरे में दिख रहा है जी? जूम कर देंगे तो दिखेगा? जूम करके दिखाइए। कुछ नहीं करना है, प्लस का बटन है, ये आप यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन में वीडियो है उस पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट दबा दीजिए, वीडियो आ गई। तो हाय दोस्तों,
कुछ नहीं करना, यहाँ से हाय दोस्तों से कट मारा, पहले की वीडियो डिलीट करी, वॉल्यूम कम लग रहा है थोड़ा सा तेज करके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ओके मार दिया। सुनो, तो हाय दोस्तों कैसे हो आप सब यार, मैं आपको इतना आसान है, आगे काटा पीछे काटा वीडियो डाल दे। अरे भाई साहब आपका कंटेंट किंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आने वाले कंटेंट क्रिएटर कह रहे हैं, आपका तन्मय भट्ट। आप इनसे सीखिए कि अपॉर्चुनिटी को कैसे, लाइक एआई भी जब बंद हुआ लोगों ने कहा इस बंदे का, इस मोटे का करियर खत्म हो गया, पहले तो पतला होके दिखा दिया, लोगों को बता दिया कि गेमिंग से ही पैसा कमा सकता हूँ, कंटेंट क्रिएशन में जितने धंधे हैं उससे पैसा कमा सकता हूँ। जी न्यूज़ ने एक वीडियो बना दी थी कि भाई साहब 650 करोड़ की नेटवर्थ है। अरे बाढ़ में जाए 650 करोड़, इतना तो पता है बंदा करोड़पति है, फाइनेंशियली फ्री है और कंटेंट क्रिएशन से पैसे बनाए हैं। साफ दिखता है तन्मय भट्ट का कि भाई साहब यूट्यूबर, कहा भी है कि एक यूट्यूबर एक कंपनी के सीईओ से ज्यादा पैसे कमाता है, कई बार इंटरव्यू में इसने बोला है, और ये रियलिटी बोला भाई इस बंदे ने, ये हकीकत है। मैं आपसे कहता हूं कि आज आप जो काम कर रहे हो, आज हमें 1 मिनट के जो पैसे मिलते हैं, अच्छी पोस्ट में कई बंदों की 4-5 महीने की सैलरी है, वो कई बंदों की 4-5 महीने की सैलरी है। उसके बाद आप देखो ना, आज लोग कहते हैं मैं मोटा हूं, मैं फिटनेस कंटेंट बनाऊंगा। अरे भाई मोटे बंदे फिटनेस का चैलेंज 75 दिन तक लेके फिट हो रहे हैं और उसके बाद लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री मिल जा रहा है, नाम पता ही है आपको। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम फिट होना है। अरे भाई साहब अगर आप मोटे भी हो ना, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया में मोटे लोग भी बहुत हैं। हर एक, भारत एक ऐसी चीज है जहां पे हर टाइप के ऑडियंस है। आप रद्दी से रद्दी कंटेंट डाल लो, डाला उसकी भी ऑडियंस है, उसको भी देख रहे हैं ना लोग। आप क्यों देख रहे हो? खराब कंटेंट है तो आप क्यों देख रहे हो? वो देख रहा है ना। मैं सच बोलता हूं, आज के टाइम पे कोई पर्सन अगर उंगली उठाता ना, ये बेकार बनाता है, बेकार बनाता है, मुझे उसी पे हंसी आती है कि क्यों बोल रहा है गुरु बेकार है, तू देख क्यों रहा है उस कंटेंट को। दुनिया में बहुत अश्लीलता होती है। आज आपको पता है दिल्ली में एक एरिया ऐसा है, कलकत्ता में एक एरिया ऐसा होगा, बेंगलोर में एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत धंधे ही चलते हैं। बट हम नहीं गए, आप नहीं गए, जो जा रहा है बस उसको पता है ना। तो आप ऐसे कंटेंट देखते क्यों? आपकी फीड में आ रहा है क्योंकि आप बार बार देख रहे हो। तो मेक श्योर आप उसको बदलो भाई साहब। अपनी बॉडी से उनसे कोई अपने आप को जजमेंट मत करो। आप अपने आप में ठान लो आज के डेट में, ना कैमरा ना फेस, बस आपका कंटेंट और आपका ऑडियो, वॉइस ओवर करो, एक बेसिक सी एडिटिंग करो और वीडियो बना दो और लाखों में व्यूज हैं यार। आप देखो ना 76 मिलियन व्यूअरशिप है 7 सालों में। अच्छी बात यह है कि 76 मुझे नहीं पता, अच्छी बात यह है कि हर दिन इस पे व्यूअरशिप आ रही है। बंदे का एसईओ के तरीके से पैसा बन रहा है। और यही चीज मैं लोगों को अपने मास्टर क्लास में भी सिखाता हूं कि एसईओ तरीके से आपको वायरल नहीं होना, क्योंकि वायरल का काम क्या होता है, आगे गए धप से गिर गए। आपको एसईओ तरीके से पैसे बनाने, तो कमिंग संडे एक मास्टर क्लास कर रहा हूं, नीचे लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। 1.5 घंटे में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर एसईओ तरीके से बन सकते हो। साथ में वायरलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको ना एक सिस्टम बिल्ड करना है यार। फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल। मतलब ही नहीं है कहां पहुंचना है, क्या पहुंचना है, डिफेंडर लेनी है, लेजेंडर लेनी है, मतलब ही नहीं है। सबसे मतलब क्या है, आपका एक सिस्टम है, उस पर आपको काम करना है। वारिको से सीखिए। मैं अपने कॉम्पिटिटर से बहुत कुछ सीखता हूं यार, वारिको से आई एम वेरी इंप्रेस्ड। दुनिया उथल पुथल हो जाए, बंदा अल्टरनेट डे वीडियो डालेगा ही डालेगा, उसकी टीम है, शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ही करेगा। आपको देखना पड़ेगा मिस्टर लाइक बी से कैसे उसने प्रोसेस को जीता है यार। अभी से कुछ दिनों पहले उसने एक वीडियो डाली थी, है ना, शेड्यूल्ड कर रखा था आने वाले 10 साल बाद। आप समझ रहे हो? कैन यू इमेजिन? एक बंदा इतना कैसे प्लान कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस को जीत चुका है। आपको देखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, और जब ये प्रोसेस को जीत जाओगे ना, कंसिस्टेंसी अपने आप चल जाती है। साहब इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि अगर आपने कोई काम डिसाइड कर लिया तो उसके लिए लगातार मोटिवेट कैसे रहते हैं? उसने क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूं सर कि आप मोटिवेट कैसे रहते हैं? वो पूछता है क्या पूछा आपने? बोलता है सर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने कोई काम डिसाइड कर लिया तो उसके लिए लगातार मोटिवेट कैसे रहते हैं? तो उसने कहा कि अगर मैंने कोई काम डिसाइड कर लिया तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत क्या है? दैट्स रियलिटी। प्रोसेस अगर विन कर लिया तो कंसिस्टेंसी की जरूरत क्या है? आपको सीखना पड़ेगा इलॉन मस्क से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है वायरलिटी। आंसू मेरे मित्र भी हैं बड़े अच्छे, हमारी बातचीत होती रहती है। फील्ड सर का अलग है, मैथ्स पढ़ाते हैं 10th 12th 11th के बच्चों को। आप ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस के टीचर तो एक्सपेरिमेंट करे बिना भैया कैसे चलेंगे। आए दिन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आए दिन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट किया है, कॉन्डम से, हर चीज़ में दवा का एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छी बात है, तभी तो व्यूअरशिप आएगी ना भाई।
आप भटके हुए हो, मास्टर आपका नज़र आप ही के तरीके से खींचेंगे ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनकी वीडियो पे 22 मिलियन 32 मिलियन आ रहे हैं व्यूअरशिप। पॉपुलर टीचर है, कंसिस्टेंट पॉपुलर है, कोई पॉपुलर ऐसा नहीं कि पंप डंप वाले हैं। इनको पता है ऑडियंस को क्या चाहिए, तो आप इनसे सीखना पड़ेगा वायरलिटी क्या होती है। और उसके बाद एट द एंड लास्ट में आपसे यही कहूँगा दोस्तों, 80% कंटेंट और 20% एंटरटेनमेंट अगर आप ये रखते हैं तो आप आने वाले 10 साल जीत जाते हैं। मैंने अपने जीवन के 9 साल कंटेंट क्रिएशन में निकाल दिए। 9 साल का मेरा बर्थडे अभी यूट्यूब का भी हुआ है, तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अगर मैंने 9 साल इस इंडस्ट्री में बना रहा हूँ लगातार, तो मैंने 80% कंटेंट और 20% एंटरटेनमेंट दिया होगा। ये मुझे इस बात का गर्व है, और आप सबका प्रमाण है कि आप सब लगातार बने हैं। साथ में 3 मिनट का कंटेंट और 3 आवर का हार्डवर्क, ये हमेशा ज़िंदगी में देना होगा। मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। ये वीडियो आप सबको सिर्फ और सिर्फ आंख खोलने के लिए की थी, क्योंकि आप जगे हुए में सोए हुए हो। दोस्त मत सो, या तो सोना है तो एक अच्छी नींद ले लो, आंख खोल के मत सो। दुनिया बहुत बुरी है। वो कहते हैं ना कि जब चलता हूं तो सब रोकते हैं, और रुक जाऊंगा तो ये रौंद कर चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। क्योंकि जिन रिश्तेदारों के चक्करों में तुम पड़े हुए हो कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये दोस्त है मेरे, ये रिलेटिव है मेरे भाई, अगर आपने 4-5 कदम 10 कदम पीछे खींच लिया ना, तो ये आपकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखते। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जो आपसे पैसे वाला है ना, वो आपकी बुराई नहीं करेगा। ये दुनिया का फैक्ट है, और इस चीज़ को बनाइए। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि हाँ यार, कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू करना है गुरु। थैंक यू सो मच।